से प्रमाण मानते हैं? बोलो। वेदों को। तो कोई कुरान को प्रमाण मानता है, तो कोई बाइबल को प्रमाण मानता है। जो बाइबल कहती है क्रिश्चियन लोग वो मानते हैं, जो कुरान कहती है हमारे मुसलमान भाई उन्हें मानते हैं, जो वेद कहते हैं हम सनातनी लोग उसे मानते हैं। समझ रहे हैं? हम हिंदुओं के अतिरिक्त, हम सनातनियों के अतिरिक्त कोई स्वर्ग और नरक को नहीं मानता। एक सज्जन ने हमसे सवाल किया, महाराज जी कोई नहीं मानता कि स्वर्ग होता है, कोई नहीं मानता कि नरक होता है, आप कहते हैं पूर्वजों की सदगति नहीं हुई तो कराओ। वो लोग मानते हैं अरे भाई मरा तो मर गया, खत्म कहानी। अब वो काहे का पितृलोक और काहे की उसकी अधोगति और काहे की उसकी सदगति हम करें। एक सज्जन ने हमसे तर्क किया कि महाराज आप लोग ये गया में पिंडदान होता है, तो बोली यहां पिंड डालेंगे तो हमारे मरे हुए बाप के पास कैसे पहुंचेगा? आप लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं, कोई साइंटिफिक नहीं है आपका। ऐसा उनने हम पर आरोप लगाया, हमारी संस्कृति पर। कई बार ये सवाल आपके दिमाग में भी खड़ा होता होगा, बात तो सही है, सब लोग हवा बनाए हैं, सब कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया। कुछ समझ में तो आया नहीं कि सब क्या हो गया। इसका मैं बहुत गहरा कारण आपको बताता हूं। भाई हम लोग कहते हैं कि हम देखो भागवत जी सुन रहे हैं तो हमारे भागवत सुनने से 21 पीढ़ी तर जाएगी। अब आपने कहा महाराज जी आपने कह दिया, हमने सुन लिया, क्या पता कि तरीकी नहीं। कौन देगा इस बात का सबूत कि हमारे पूर्वजों की सदगति हुई या नहीं? क्या प्रमाण है? तो आओ मैं इस पर कुछ चर्चा आपसे करता हूं ताकि आपके जीवन में जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएं। देखो हमारे पूरे वेद पुराण और पूरी पद्धति साइंटिफिक है। मैं साइंस के तर्क पर आपको समझाता हूं। साइंटिफिक, साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझिएगा। यहां पिंडदान दिया तो आपके मरे हुए बाप के पास कैसे पहुंच गया? दादाजी के पास कैसे पहुंच गया? मरी हुई मां के पास कैसे पहुंच गया? मरी हुई दादी के पास कैसे पहुंच गया? सुनो, वैसे ही जैसे हम भारत की बैंक में पैसा डालते हैं तो जिसके खाते पर डालते हैं वो व्यक्ति अमेरिका में हो तो यहां से डालेंगे पैसे तो अमेरिका में वहां पहुंच जाएंगे या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? ये व्यवस्था आज की है। आज के लोगों ने इस व्यवस्था को डेवलप किया कि हम यहां पैसे डालें अमेरिका पैसा पहुंच गया। हाँ या ना? उसी तरह जैसी व्यवस्था आज की है कि यहां से आपका कोई प्रतिनिधि, आपका अपना कोई अमेरिका में भूखा है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, तो आप यहां से उसकी मदद कर सकते हैं। उसका खाता नंबर होना चाहिए, बस उससे काम हो जाएगा। उसी तरह जैसे आज की व्यवस्थाओं में यहां पैसा डालो वहां पहुंच गया, उसी प्रकार ईश्वर ने भी व्यवस्था की है कि तुम्हारे पूर्वज यदि भूखे मर रहे हैं, कोई पुण्य किया ना हो, तो तुम्हारे बच्चे उनके नाम से पुण्य कर दें तो यहां पिंड डालो वहां पहुंच गया, उनके तक पहुंच गया। वैसे ही जैसे आज पहुंच जाता पैसा। अब आप कहेंगे भाई उनका तो खाता नंबर था तो पैसा पहुंच गया, इनका तो क्या समझ में आ रहा है? इनका होता है नाम और गोत्र। इसलिए हमारे यहां की कोई भी पूजा में क्या जरूरी होता है? नाम और ये है पासवर्ड। हमारे यहां आचार्य जन, ब्राह्मण जन जब कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो पहले आपका संकल्प होता है। क्या होता है? संकल्प। उस संकल्प में आपका क्या होता है? नाम और गोत्र। आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है? बस नाम और गोत्र, नंबर सही डायल हो गया, सही व्यक्ति से कांटेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार नाम गोत्र जो है वो गोत्र से आपकी जो पूर्वज जहां होंगे पितृलोक में
तुरंत वो कनेक्टिविटी वहां हो जाएगी कि भाई आपकी संतान आपके लिए ये पिंडदान, ये पुण्य का काम कर रहे हैं, उसका पुण्य आपको मिलेगा। उसके पुण्य से यदि वो नरक हुए तो उनकी सदगति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। ये व्यवस्था हमारी भारतीय व्यवस्था है। कई लोग बोलते हैं हम नहीं मानते कि स्वर्ग होता है, पितृलोक होता है, हम नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि आदमी गलत काम करेगा तो कुत्ता बनना पड़ेगा, गलत काम करेगा सुअर बनना पड़ेगा। लेकिन अन्य धर्मों के लोग, अन्य लोग कहते हैं नहीं जी, मनुष्य मनुष्य ही बन के आएगा, उसे कुत्ता बिल्ली नहीं बनना पड़ता। ऐसा वो लोग मानते हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त जो अन्य मजहब, अन्य धर्म के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, वो कुत्ता और बिल्ली नहीं बन सकता। जबकि हम सनातनी लोग कहते हैं कि मनुष्य गलत काम करेगा तो उसे कुत्ता भी बनना पड़ सकता है। अब बताइए इसे कैसे प्रूव करेंगे कि हम कुत्ता बनेंगे या गधा बनेंगे या मनुष्य मनुष्य ही बनेगा? कई लोग कहते हैं मनुष्य की संतान मनुष्य ही होगी, कुत्ते की संतान कुत्ती ही होगी। आदमी मनुष्य कैसे कुत्ता हो जाएगा? तो अब मैं आपको बताता हूं। हमारे यहां 84 लाख योनियां हैं, हाँ या ना भाई? 84 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं। ये सबसे पहले दुनिया को किसने बताया था? ये सबसे पहले बाइबल ने नहीं, कुरान ने नहीं, हमारे वेदों ने ही जानकारी दी दुनिया को कि योनियां 84 लाख होती हैं। ये साइंटिफिक है। साइंस आज खोज कर रहा है कि कितने प्रकार की मकड़ियां होती हैं, कितनी प्रकार की चींटियां होती हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कितनी प्रकार की मछलियां होती हैं, कितने प्रकार के कॉकरोच होते हैं, कितने प्रकार के बंदर होते हैं, कितने प्रकार के भालू होते हैं, कितने प्रकार के शेर होते हैं, कितने प्रकार की गाय होती हैं। क्यों जी, ये आज सर्च हो रहा कि नहीं? तुम आज जितनी खोज करने में लगे हो, हमारे वेद पुराणों ने सृष्टि की शुरुआत लाखों साल पहले बता दिया। 84 लाख योनियां होती हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसमें सब आ गए, जलचर, थलचर और नवचर नाना, अर्थात जल में रहने वाली सारी जीव जंतु आ गए। मछलियां हैं और मेंढक हैं, कछुआ है, ये सब जलचर में आ जाते हैं। सांप भी जलचर में आ गए। क्यों? थलचर में जो जितने भी जीव हम सभी हैं ये थल में रहते हैं। और नभ मतलब आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो तीनों आ गए। मतलब 3 कह दिया, सबका संबोधन हो गया। तो टोटल योनियां उड़ने वाले पक्षियों की, पानी में रहने वाले और जमीन पे चलने वाले, तीनों को मिला के कितनी योनियां हैं? कितने लोग हैं? कितने प्रकार की योनियां हैं? 84 लाख योनियां। अब इन्हें योनियां क्यों कहते हैं? कोई आपसे सवाल करे कि मनुष्य योनि, बंदर योनि, चींटी की योनि, इसे योनि क्यों कहते हैं? हम किस योनि में हैं? हम किस योनि में हैं? जोर से। हम मनुष्य योनि में हैं। हमें योनि क्यों कहा जाता है? हमें योनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जन्म योनि से हुआ है। बंदर को बंदर की योनि क्यों? क्योंकि बंदर का जन्म योनि से हुआ है। तो कितने प्रकार की योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों से 84 लाख जीव पैदा होते हैं। चींटी की योनि से चींटी निकलती है, बंदर की योनि से, बंदरिया की योनि से बंदरिया निकलती है, बंदर निकलता है। तो ये 84 लाख योनियां हम सभी की हैं। कोई कहे महाराज ये मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, ये बंदर भालू कैसे बनेगा? तो सुनो भाई, बात ऐसी है मेरी माँ, यदि सब एक से ही हैं तो सब एक से ही होते ना। फिर कोई गरीब क्यों है और कोई अमीर क्यों है? कोई गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है, ये बताओ। यदि सबको ईश्वर ने बिना पाप और पुण्य के, कई लोग कहते हैं कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता, कई लोग तो पाप और पुण्य को भी नहीं मानते।
तो ये बताओ, पाप पुण्य यदि नहीं है, अगला और पिछला जन्म नहीं है, तो फिर कोई गरीब और कोई अमीर क्यों है? ये सवाल आप पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से जो अगले और पिछले जन्म को नहीं मानता। कोई गरीब और अमीर क्यों पे? सब एक से होते, या अमीर या गरीब। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो पुण्य करते हैं, इस जन्म में पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में हम मनुष्य बन के आएंगे और किसी अमीर के घर पैदा होंगे, जन्म से ही सब ठाट बाट मिलेंगे। और हमने पाप करके मरे तो हमें गरीब के घर आना पड़ेगा, रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेहनत करो तो सफलताएं तब भी है, परंतु हमने जो पाप किया है उस पाप का दंड भोगने के लिए हमें 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा। भरत जी को मृग की योनि मिली या नहीं? भरत जी, हमारे भागवत जी में उल्लेख है इस प्रसंग का कि भरत जैसे महान ज्ञानी, भरत कौन से भरत? राम के भाई भरत नहीं, एक अलग भरत हुए हैं जिन्हें जड़ भरत कहते हैं। ये उन राम जी के भाई भरत की चर्चा नहीं है, ये तो जड़ भरत की चर्चा है। उन जड़ भरत को क्या बन के आना पड़ा था? मैया सो गई मेरी मां, क्या बन के आना पड़ा? मृग बन के आना पड़ा। तो भारत जैसों को मृग बन के आना पड़ा। चलो बताओ, मारीच मामा राम जी के सामने क्या बन के गए थे? मृग बन के गए, मतलब मनुष्य ही थे ना वो मारीच, मृग बन गए कि नहीं? फिर हमारे ग्रंथों में स्पष्ट है, मारीच तो माया से मृग बने थे, परंतु ईश्वर की माया ऐसी है कि गलत काम करोगे तो मृग की योनि में जाके कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। कुत्ता बन के दंड भोगना पड़ेगा, चमगादड़ बन के उल्टा लटकाते हैं परमात्मा। ये 84 लाख योनियां केवल हमारी गलती की ही सजा है। ये जितने भी कुत्ते मार्केट में हैं, ये सब किसी जन्म में मनुष्य रहे होंगे। इन्होंने अपने शरीर का, अपनी बुद्धि का, अपने बल का दुरुपयोग किया, ईश्वर ने कुत्ता बना दिया। जितने भी आप जीव जंतु देख रहे हैं सब मनुष्य थे, कर्म किया बुरा तो इन योनियों में जा जाके भोग रहा है। भाई जेल में कौन लोग हैं? जेल में कौन लोग हैं? मनुष्य ही है। गलत काम किए तो जेल में है। हमारे और आप में से ही तो कोई जेल जाता है, क्यों जाता है? बोलो मेरी मां, गलत काम करने की सजा क्या है? जेल। उसी प्रकार परमात्मा के 84 लाख जेल हैं। आप गलत काम करेंगे तो कुत्ते के जेल में, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, ये जेल हैं, इनमें जाओ और अपने कर्मों का दंड भोगो। ये ईश्वर का विधान, ईश्वर अपडेट है, ये ईश्वर की जेल है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए हमारी सनातन संस्कृति पूरी साइंटिफिक है। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा और बुरे कर्म का परिणाम बुरा। हमारे यहां हमारी संस्कृति अंधी संस्कृति नहीं है कि कहा कि चलो हमारे यहां भगवान की पूजा है, मुर्दे की पूजा नहीं है। हमारे यहां भगवान की पूजा है, हम लोग मुर्दे की पूजा नहीं करते। अब बताइए, मनुष्य जो है, विवेकी जो है, समझदार जो है, वो तो ईश्वर की, और हमारी हिंदू संस्कृति की पूजा क्या है? सच्ची बताएं, हम हिंदू लोग वास्तविक में प्रकृति की पूजा करते हैं। चलो मैं आपके व्रत और त्योहार गिनाता हूं। हमारे यहां नदियों की पूजा होती है। नदियों को हम लोग माता मानते हैं। यमुना नदी, यमुना माँ, गंगा को गंगा माँ, सरस्वती को सरस्वती माँ, सरयू को सरयू माँ। हम लोग नदियों के पुजारी हैं, हाँ या ना? हमारे हिंदू धर्म में जितने भी तीर्थ होंगे, वो कोई भी तीर्थ हो, वो कोई ना कोई नदी के किनारे ही होगा। बिना नदी के किनारे, या समुद्र का किनारा होगा या नदी का। यह हमारे तीर्थों की विशेषता है।
हाँ या ना? देखो वृंदावन यमुना मैया के किनारे है, अयोध्या देखो सरयू जी के किनारे है, हरिद्वार देखो मैया गंगा के किनारे हैं, तो कोई गोदावरी नदी के किनारे हैं। चित्रकूट जाकर के देखो कामता नाथ जी है ना, नदी के किनारे हैं। हमारे यहाँ जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबके किनारे। आप उज्जैन चले जाइए, माता क्षिप्रा वहां है, हाँ या ना? उज्जैन में माता क्षिप्रा मैया बह रही हैं। हमारे कोई भी तीर्थ हो, हर तीर्थ नदी के किनारे हैं। कारण क्या है? वो इसलिए हमारे यहां है स्नान। हमारे यहां मैन क्या होता है? स्नान। हमारा तीर्थ जब सफल होता है, जब हम तीर्थों की नदियों में, पावन नदियों में स्नान करते हैं, तब हमारा तीर्थ सफल होता है। इसलिए स्नान की व्यवस्था है। हम लोग नदियों के उपासक हैं। आज सारी दुनिया कह रही है पानी बचाओ, पानी बचाओ। हमारी सनातन संस्कृति ने बचपन से यही सिखाया है, नदी माँ होती है, इसलिए उसका माँ की तरह सम्मान करना, घर की नाली नाला को नदी से ना जोड़ना। यह हमारी अपनी संस्कृति थी, पर कुछ नालायक बच्चे हो गए और वो ना माने और जबरदस्ती नालों को नदियों से जोड़ दिया। इसमें क्या गलती है बताइए? संस्कृति की, हमारी वेद पुराणों की आपने मनमानी की, क्यों जोड़ दिया नालों को नदियों से? सारी नदियां गंदी हो गई। हमें तो सिखाया गया ना कि नदी मां होती है और मां की तरह हम आदर करते हैं नदी का। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में लोग नहीं समझते, मनमाने ढंग से इसका दुष्परिणाम भी होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हम लोग नदियों की पूजा, हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं, हाँ या ना? गंगा सागर में कौन है? समुद्र है। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक। हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को जल, पीपल को दिया, हाँ या ना? हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया को ना वो दुल्हा दुल्हन की पूजा करते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, वो मिट्टी के दुल्हा, मिट्टी की दुल्हन बना के उसकी शादी ब्याह कराते हैं, है ना? और वट वृक्ष के नीचे ये त्योहार मनाते हैं। हम गाँव में तो हम लोग खूब खेलते थे, मिट्टी के दुल्हा, मिट्टी की दुल्हन बना के, और उसकी शादी करवाते थे वट वृक्ष के नीचे। अक्षय तृतीया को ये उत्सव मनाते थे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? पीपल की, वट की। हमारे यहां सारे हिंदुओं के घर में तुलसी मिल जाएगी, हाँ या ना? हम सभी हिंदुओं के घर में क्या मिलेगी? तुलसी। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी तुलसी का अर्क बेचने लग गई हैं, हाँ या ना? बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां तुलसी का अर्क बेच रही हैं। दुनिया को आज पता चला कि तुलसी में बड़े गुणकारी लाभ हैं, अमृत है तुलसी। दुनिया को आज पता चला। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले से तुलसी की पूजा शुरू की थी। तो हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं या नहीं? हम लोग भगवान को कहां देखते हैं? हमारे यहां पहाड़ों की पूजा होती है। गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी पर्वत हैं? बताइए, पर्वत नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, नदियां नहीं होंगी, तो क्या आप और हम होंगे? यदि आप और हम हैं तो पर्वतों के कारण, पेड़ पौधों के कारण, नदियों के कारण। इसलिए हम लोगों की वास्तविक में पूजा किसकी है? प्रकृति की पूजा है। हम लोग किसके पुजारी हैं? जोर से किसके? हम लोग हमारे यहां देखिए पहाड़ों की पूजा होती है, गिरिराज जी की, कामतानाथ जी की। कामतानाथ जी पहाड़ में है। हमारे यहां शारदा मैया पहाड़ में है। हमारे यहां वैष्णव मैया पहाड़ में है। ऐसी कितनी हमारी शक्ति पीठें हैं जो पहाड़ों में स्थित हैं, और हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं।
इसलिए हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। इसमें किंतु परंतु नहीं, पूरा साइंस भरा पड़ा है। हम लोग पीपल की ही पूजा क्यों करते हैं? हम लोगों ने बबूल की पूजा क्यों नहीं की? क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। ये आज विज्ञान जान पाया, हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए पीपल की पूजा करते थे कि प्रकृति के लिए सबसे बढ़िया पेड़ है ये। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, इसलिए घर में तुलसी होने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, अर्थात प्रकृति का कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट होगा और संतुलन बना रहेगा, ओजोन परत कमजोर ना पड़े। नहीं तो ये दशा होगी जो आज है, अधिक गर्मी, अनावृष्टि, कहीं पानी है तो कहीं पानी नहीं है। चलिए ठीक है, रही नदियों की बात। हमारी गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए नदियों में खर्च करती है, नदियों की साफ सफाई में। मैं कैसे समझाऊं दुनिया को, कैसे बताऊं कि नदियों की साफ सफाई करोड़ों खर्च करने से नहीं होगी। मेरे पास प्लान ऐसा है, मैंने आपको ये प्लान पहले भी बताया है। ऐसा प्लान है मेरे पास कि बिना पैसे से नदियों को साफ किया जा सकता, बिना पैसे खर्च किए, बल्कि और कमाया जा सकता है साफ करके। मैं उपाय बता दूं आपको, सरकार यदि सुने तो सरकार करे फॉलो, अपने आप काम हो जाएगा। हमारी जो संस्कृति है कितनी अच्छी है, पर कोई मानता नहीं है। वेद पुराणों की बातें लोग कहते हैं ये तो अपना मुंह चला रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं। अरे हमारी बातें बकवास नहीं है, बड़े बड़े इंजीनियरों के दिमाग में भी, बड़े बड़े इंजीनियर भी ये सोच नहीं सोच सकते, ये प्लान उनके दिमाग में भी नहीं आ सकता जो हमारे सदग्रंथ हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। जो प्लान हम लोगों के पास ऑलरेडी है। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, करोड़ों खर्च करके आज तुम बता पाए? हम तो पहले ही बता दिए थे कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। क्या फायदा पैसा खर्च करके वो चीज पता करने से? नदियों को शुद्ध किया जा सकता है, मैं आपको प्लान बता रहा हूं। नदियों को कैसे शुद्ध किया जाए? देखो, नदियों को शुद्ध कौन, नदियों को पहला गंदा कौन करता है? कई लोग कहते हैं नदियों में नहाओ मत, ज्यादा साबुन ना लगाओ। अरे भाई, साबुन लगाने से नदियां गंदी नहीं हो रही। नदियां गंदी किससे हो रही हैं? बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नाले सीधा जाके नदियों में गिर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े नाले, इतने बड़े नाले कि वो नाले ही नदी के बराबर है। वो नाले जाके जब यमुना जी में गिरेंगे, गंगा जी में गिरेंगे, सरयू जी में गिरेंगे, तो बताओ क्या हालत होगी यमुना जी की। इसलिए सरकार को चाहिए, एक प्लान बताता हूं कि सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नालों को पहले तो एक 100-200 एकड़ का, 400 एकड़ का एक बड़ा सा तालाब बनाओ, एक हब बनाओ तालाब। उस तालाब में सारा गंदा पानी गिराओ, सारे शहर का गंदा पानी नाला उस तालाब में गिराओ, और उस तालाब में गिराकर पानी अपने आप को 4 से 6 घंटे के अंदर शुद्ध कर लेता है। पानी अपने आप को कितने घंटे में साफ कर लेता है? आप गंदा पानी गिलास में भर दो, 1 घंटे के अंदर गिलास में कचरा नीचे हो जाएगा, साफ पानी ऊपर आ जाएगा। हाँ या ना? और लो तो 12 घंटे लगेंगे शुद्ध करने में, ज्यादा पानी है तो ज्यादा समय लगेगा। तो नदी नालों का पानी एक बड़े से तालाब में गिरे, और वो तालाब में पार्टीशन हो कि वहां से पानी पूरा वहां गिरे, कचरा नीचे जम जाए, पानी पानी ऊपर उसके दूसरे पार्ट में जाए, फिर वहां भी जाके कचरा जमे, फिर वो स्वच्छ पानी होकर तीसरे पार्ट में जाए, वहां भी कुछ बचा हुआ कचरा जमे, और तीसरे पार्ट से होते हुए वो सीधा जाके नदी में गिर जाए, तो पानी अपने आप नाले से शुद्ध हो गया। 3 लेयर मिल गई ना उसको, 3 स्थान मिल गए उसको अपने आप को शुद्ध करने के लिए, और फिर वो पानी साफ होके नदी में गिरेगा, तो वो पानी हम सब के लिए हितकारी होगा, लाभदायक होगा, नदियों की गंदगी रुक जाएगी। रही बात उस कचरे की, अब मैं उस कचरे का भी उपाय बताता हूं। जो नाले का पानी तालाब में गिरा, जो पूरा गंदा, उससे हमारी सरकार खाद बनाए। क्या बनाएगी? क्या बनेगी? खाद बनेगी, और वो खाद किसानों को सप्लाई की जाए। तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमारे किसान यूरिया और DAP जैसी
खतरनाक बीमारियों से बच जाएंगे। हमारी खेती जब इस प्रकार की खाद मिलेगी तो अपने आप हमारी फसल बढ़ेगी और हमारे अपनी आप नदियां स्वच्छ हो जाएंगी और खाद बेचने से सरकार को कुछ तो लाभ होगा। तो जो लाभ होगा वो सरकारी खजाने में चला जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपाय ये है, लेकिन सरकार उपाय क्या कराती है? 1000 करोड़ यमुना के लिए निकाल दिया, जाओ किनारे की पॉलिथीन बीन लो, हो गई साफ सफाई। किनारे की पॉलिथीन बीनने से, समेटने से साफ सफाई नहीं होगी। अरे किनारा थोड़ी गंदा है, पानी गंदा है। यमुना का किनारा गंदा नहीं है, यमुना का जल गंदा है। तो सरकार क्या कर रही है? किनारों की साफ सफाई करा रही है, घाट साफ करा रही है। अरे घाट तो साफ हो ही जाएंगे, वो तो पब्लिक आम आदमी, हम और आप ही, कोई समझदार झाड़ू उठाएगा तो साफ कर लेगा। इसमें पैसे लगाने की जरूरत, गंदा घाट नहीं है, गंदा पानी है। पानी गंदा है और सरकार साफ कैसे कर रही है? घाटों को। अब देखिए, हजारों करोड़ बर्बाद हो रहे हैं, मिलना कुछ नहीं है। उपाय ये है कि नालों को रोका जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी नदियों में गिर रहा है, उन फैक्ट्रियों के गंदे पानी को रोका जाए, उसे फिल्टर करके साफ करके पानी गिराया जाए। ये जिम्मेदारी फैक्ट्री के मालिक को दी जाए। ये सारी नदियां, जितनी भारत में नदियां हैं, सारी नदियों के साथ ऐसा न्याय कर दिया जाए तो अपने आप मेरे देश की माता नदी को न्याय मिल जाएगा। अभी तो उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सारे नाले गिर रहे हैं नदियों के ऊपर, बेचारी सांस लेना मुश्किल है। आप यमुना जी का पानी पी के देखो, कितना गंदा, पी नहीं सकते। आप बड़ी श्रद्धा लेके वृंदावन आते हैं कि चलो यमुना दर्शन होगा, वृंदावन दर्शन, लेकिन इतना गंदी का बड़े बड़े नाले मिला रहे। आप स्नान नहीं कर पाते नदियों में, इतना गंदा पानी। सरकार को बताइए, जो उपाय हमने बताया, साफ सफाई का यही उपाय है ना? हाँ या ना? इस तरीके से उपाय है और इस तरीके से काम होगा, यही उपाय है। घाट साफ कराने से नहीं शुद्ध होने वाला कुछ। हमारे यहां समस्या तो ये है कि समस्याओं पर डिबेट होती है, समस्याओं पर चर्चा होती है। मैं आपको हमेशा ये सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कभी समस्याओं पर बातें ना कीजिए, हमेशा समस्याओं के समाधान पर चर्चा कीजिए कि समस्या तो ऑलरेडी है ही। समस्या पर डिस्कस करने से क्या होगा? अब देखिए ये किसका समाधान क्या है। आग लग गई, अब हम लोग चर्चा करते हैं, आग लग गई, कैसे लग गई आग? आग लग गई भैया, आग अब कैसे? अरे आग लग गई, अब इसमें विचार ना करो, अब ये देखो ये बुझेगी कैसे। जब बुझ जाए तब विचार करना कि आग लगी कैसे थी, फिर वो वहां भी काम कर लेना। लेकिन अभी आग जल रही है और आप डिबेट लेके बैठ गए, साहब कैसे आग लग गई है, कैसे लगी होगी? अच्छा शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, अच्छा ये हुआ होगा। ये मुद्दा नहीं है, ये बात करने का तरीका नहीं है। आपके जीवन में जब कोई भी संकट आए, कोई भी मुसीबत आए, तो आप उस संकट पर, उस मुसीबत पर चर्चा नहीं करेंगे, हमेशा उससे उबरने के लिए प्रयास करेंगे कि इससे उबरा कैसे जाए, इसका समाधान क्या है। एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताइए इस संसार में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? जवाब आपका। बताइए इस संसार में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? कौन सी समस्या है? इस धरती में एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है। विडंबना ये है कि आप लोग समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि आपका ध्यान समाधान की ओर जाता ही नहीं है, आप इतने फंस जाते हैं, जबकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। इसलिए कभी समस्या में दिमाग ना लगाया करो, सदा उसके समाधान में दिमाग लगाया करो कि इसका समाधान क्या है। और कोई समस्या नहीं है जिसका आप समाधान ना निकाल सकें। एक उदाहरण से मैं समस्या भी रखता हूं और समाधान भी रखता हूं।
एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊं, फिर मैं आपको कथा भी सुनाऊंगा ना, भी कथा भी तो सुनानी है, हम आपको यही सुना रहे हैं, पर यह भी समाज की आपके लिए जरूरी है। तो मैं आपको पहले यह बताऊं समस्या क्या है। मैं पहले आपको एक समस्या देता हूं, फिर आप उसका समाधान निकालना, ठीक है। ये रही समस्या। एक बहुत बड़ा इंजीनियर गाड़ी से दिल्ली जा रहा था। अचानक एक पुल के ऊपर, उस पुल में आजू बाजू कोई रेलिंग नहीं लगी थी, अचानक उसकी कार पंचर हो गई। इंजीनियर को बहुत जल्दी पहुंचना था, दिल्ली में हाई मीटिंग थी अच्छे लोगों के संग। उसकी गाड़ी पंचर हो गई, और ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब गाड़ियों की शुरुआत थी। हर गांव में गाड़ियों को सुधारने वाले मैकेनिक नहीं हुआ करते थे, कहीं बड़े बड़े शहरों में ही गाड़ी सुधरती थी, पंचरों की दुकान भी जगह जगह नहीं थी। अब उसकी गाड़ी पंचर हो गई, चलो पंचर हो गई कोई बात नहीं, स्टेपनी उसने निकाली, चारों बोल्ट खोले चक्के के और वो किनारे रख दिया। अच्छा, नीचे नदी थी, उसने स्टेपनी निकाली, लगाया, पता नहीं क्या धक्का लगा कि वो चारों बोल्ट उसके पूरे नदी में जाके गिर गए। अब चलो स्टेपनी तो है बदल लेगा, पर अब बोल्ट नहीं है। अब बोल्ट के बिना चक्का कसा कैसा जाएगा। अब वो इंजीनियर बड़ा परेशान हुआ, अब बोल्ट मिले कहां से, बड़ा परेशान। अरे भगवान, इतनी महंगी, इतनी बड़ी पार्टी आने वाली थी, इतने बड़ा काम होने वाला था, पूरी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, लाखों का नुकसान। रोने लगा। तभी वहां से सामने से एक गाय चराने वाला चरवाहा चला आ रहा था मस्ती से। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, कीर्तन करता आ रहा था। तभी उसने देखा कि कोई बड़े आदमी, पढ़े लिखे आदमी बड़े परेशान हैं, और धूप भयंकर गर्मी से साहब लथपथ थे, और बड़ा गुस्सा आ रहा था, पता नहीं किस पे गुस्सा उतारेंगे। तभी उस चरवाहे ने, गाय चराने वाले ने पूछ लिया, साहब क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या बताएं क्या हुआ, तुम थोड़ी हमारी समस्या का समाधान कर दोगे। साहब बता तो दो समस्या क्या है, शायद हम कर लें। अरे हम तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, तुम तो गाय चराने वाले चरवाहे हो, अनपढ़ गंवार, तुम हमारी क्या समस्या समाधान करोगे? साहब कोई बात नहीं, हम गंवार सही, पर बताओ तो समस्या क्या है। चलो ये बताओ कि यहाँ गाड़ी वाड़ी सुधरने वाला कोई स्थान है? हाँ साहब, 10 किलोमीटर आगे एक बड़ा गांव है, शहर है, वहां पर आपका काम हो जाएगा, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं। चरवाहे ने कहा, अरे भाई समस्या ये है 10 किलोमीटर तक गाड़ी जाए कैसे, हमारे चारों बोल्ट खोल के यहाँ रखे थे और पूरे नदी में गिर गए, अब कौन जाए नदी से लेने, कहाँ से लाएं बोल्ट। इंजीनियर के सामने उस चरवाहे ने हंसते मुस्कुराते कहा, अरे साहब बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? इंजीनियर बोला, तुझे इतनी सी बात लगती है, बिना बोल्ट के ये चलेगी कैसे? अरे साहब आपकी गाड़ी में तो अभी 3 चक्के और है ना, 3 चक्कों का एक एक बोल्ट खोल के इसमें लगा दीजिए ना, और 10 किलोमीटर जाइएगा, धीरे धीरे चलते चलते अपने आप आपको वहां मिल जाएगा, चारों लेके कस दीजिएगा। ये कह के वो चरवाहा तो चला गया आगे। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, हे भगवान, मैं सबको आइडिया देता हूं, मेरे अंदर ये आइडिया क्यों नहीं आया? अब सवाल मेरा आपसे, बताइए इंजीनियर साहब के अंदर ये आइडिया क्यों नहीं आया, चरवाहे के अंदर क्यों आया? सवाल ये है, क्यों? क्योंकि जैसी गलती इंजीनियर ने की वैसी गलती हम सब करते हैं। जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम समस्याओं में इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने गहरे डूब जाते हैं कि समाधान के लिए कोई रास्ता खुला ही नहीं रखते। हम अपने सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की सारी शक्ति, विवेक हम गवा देते हैं।
हम उस समय केवल समस्याओं के सागर में डूबे होते हैं, समस्याओं में उलझ जाते हैं। इसलिए समस्याएं आएंगी मेरी माँ, लेकिन समस्याओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना। आई है समस्या तो आसपास देखिए, अपना दिमाग लगा के उसको बताया गया, तुरंत उसने समाधान दे दिया, क्योंकि वो टेंशन में नहीं था। आप लोग ना किसी भी काम को ज्यादा सोच लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, छोटी सी बात हुई आप टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत सोचने लग जाते हैं, आप उल्टा ही सोचने लग जाते हैं, आप उसके समाधान की तरफ दृष्टि नहीं डालते। तो मेरी माँ कहना सिर्फ इतना है कि इस धरती में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, इसलिए आप ही उस समाधान में दृष्टि लगाया करो, सोचा करो कि इसका क्या समाधान है, उलझा ना करो, टेंशन ना पाला करो, डिप्रेशन में ना चले जाना। यदि समस्या है तो मेरी माँ समस्या है तो समाधान भी होगा। बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता, आज बहुत लोग ना डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते। क्या हम ये काम कर पाएंगे? उन्हें है ही नहीं निर्णय लेने की क्षमता, ही उनने कभी जीवन में डेवलप नहीं की, विकसित नहीं की क्षमता को। अब क्या करें हम? तो कहने का अर्थ, आज हमारे भारत की समस्या क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। मैं 5 मिनट के प्लानिंग में, 5 मिनट की प्लानिंग से पूरे देश की बेरोजगारी खत्म कर सकता हूं, ओनली 5 मिनट में। मेरे हाथ तो पावर नहीं है, मैं कोई गवर्नमेंट तो हूं नहीं, सरकार तो हूं नहीं, मैं तो देश का आम नागरिक हूं। लेकिन आम नागरिक होने के नाते मैं अपने देश को, मैं आपको बता सकता हूं कि समस्या ये है तो इसका ये समाधान है। मेरे पास समस्याएं नहीं है, मेरे पास केवल समाधान होते हैं। मैं समस्याओं पर कोई बात नहीं करता, मैं तो केवल समाधान पर बात करता हूं। भाई समस्या नहीं है, कोई समस्या होती ही नहीं है। हमेशा हमारे पास उसका क्या होना चाहिए? हमारे देश में बेरोजगारी है, यह समस्या है, मैं आपको समाधान दे दूं इसका। देखो इसका समाधान ये है, हमारे देश से बेरोजगारी बहुत जल्दी जा सकती है यदि सरकार काम करे। मैं 1-2 एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा, बाकी आपको समझना होगा। मैंने पहले भी इन विषयों पर बात की, पर बहुत पहले की थी, आज मैं फिर इसको अपडेट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि देखो समस्या क्या है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, उनकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। समाधान क्या है अब सुनो। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में बैंक हैं, मैंने इसके बाद एक एग्जाम्पल और दूंगा, ये सुनिए पहले। देखो बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, जरा सा एग्जाम्पल सुन लीजिए। हमारे देश में बैंक हैं, माना कि हमारे देश में बैंक में 10 लाख लोग काम करते हैं, माना कि करते तो करोड़ों लोग होंगे, है ना। हमारे देश की बैंकों में कितने, पूरे बैंक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बैंक, सब पूरे देश की बैंक मिलाऊं तो हमारे देश में करोड़ों कर्मचारी होंगे बैंकों में, पर मैं यहां 10 लाख लोगों की संख्या लेके चल रहा हूं। माना कि हमारे बैंकों में 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं। अब सुनिएगा, बैंक खुलती है सुबह 10 बजे, बंद हो जाती है 4:30 और 5 बजे, सही है क्या? 4 बजे 4:30 बजे ही बैंक बंद हो जाती है, 5 बजे तो आखिरी मान लीजिए। 5 बजे के बाद यदि आपको कोई चेक लगाना हो तो चेक लगेगा। 5 बजे के बाद आपका कोई बैंक का काम होगा, और 9 बजे सुबह आपको कोई काम कराना हो जल्दी तो होगा नहीं। हमारे यहाँ 10 बजे बैंक खुलने का समय है, पर खुलती 10:30 और 11 भी बज जाता है। ये तो टाइम लिखा है 10 बजे, पर आप 10 बजे जाएंगे तो ताला ही खुल रहा होगा, एक्टिव नहीं होते काम करने बाद। 10 मतलब 10 बजे से काम शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है 10:30 बजे तक काम शुरू होता है, सही है ये? हाँ या ना? चलो 10 से 4 बजे तक बैंक ओपन होती है, 5 बजे तक मान लीजिए। इसके बीच में आपको 1 घंटे का, आधा पौन घंटे का लंच भी होता है,
आधा पौन घंटे का होता होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, होता यह है कि हम गए बैंक चेक लगाने के लिए, जाके देखिए बड़ी भीड़ चल रही है बैंकों में, बड़ी भीड़, हम लाइन में खड़े हैं, पैसे निकालने हैं या पैसे डालने हैं, लाइन में खड़े। एक तो पैसे डालो भी, पैसे निकालो भी, अपना ही पैसा निकालो या डालो उसके लिए भी लाइन लगाओ। क्यों? समय की वैल्यू नहीं है क्या? कई बार तो बैंकों में 2 मिनट के काम के लिए 1 घंटा खराब होता है। जानते हैं 60 मिनट की वैल्यू क्या होती है? हमारे देश में समय की कोई कीमत नहीं है। 2 मिनट के काम में कई बार आपका 30 मिनट बर्बाद होता है, हाँ या ना? क्या ये सही है? काम सिर्फ 2 मिनट का है साहब, पर 30 मिनट चले गए या 1 घंटा चला गया। SBI में तो 1.5 2 घंटे चले जाते हैं, हाँ या ना? चलिए, ये है समस्या मेरे देश की, आम आदमी की। अब देखो हमारे देश में, चलो और समस्याएं क्या कहूं, इतनी बहुत है, आप समझो। अब इसका समाधान क्या है? हमारी सरकारों को करना यह चाहिए कि बैंक हमारी केवल 10 से 5 ना खुले। हमारे यहां की बैंक 6 घंटे काम करती हैं, 6 घंटे नहीं। हमारी सरकार को चाहिए कि बैंक हमारी 12 घंटे काम करे। 6 घंटे तो काम हो ही रहा है, 6 घंटे और काम हो। कैसे? कर्मचारी कैसे? वो कर्मचारी नहीं ना जी, वो कर्मचारी 6 घंटे की शिफ्ट उनकी रहने दो, हम कहते हैं 5 घंटे की शिफ्ट करो। होता क्या है मेरी माँ, काम करते करते ना आदमी भी परेशान हो जाता है। अब बैंक में होता क्या है, आदमी है सीमित, एक बैंक में 4 कर्मचारी हैं या 6 कर्मचारी हैं, 6, और पब्लिक आती है बहुत ज्यादा, तो 6 आदमी 100 लोगों को कैसे संभालेंगे, 200 लोगों को कैसे? इसलिए स्टाफ ज्यादा होना चाहिए, पहला। दूसरा ये होना, स्टाफ ज्यादा होगा तो लोगों का समय बचेगा। दूसरा, यदि हम 5-5 घंटे की ड्यूटी लें और बिल्कुल परमानेंट पूरी एनर्जी के साथ काम करो, 5 घंटे मन लगा के काम करो, और वो स्टाफ जाए तुरंत दूसरे स्टाफ की एंट्री हो जाए। 10 लाख कर्मचारी कर रहे हैं, 10 लाख और भर्ती करो, और 10 लाख और भर्ती करके 5 घंटे इस स्टाफ से काम कराओ, 5 घंटे की दूसरी शिफ्ट लो, और बैंक पूरा टाइम खोले रखो, 10-12 घंटे तक काम लो, 2 स्टाफ लगाओ। तो क्या होगा कि अभी 10 लाख काम कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को और रोजगार मिल जाएगा। ये तो रही रोजगार की बात। इससे पब्लिक का क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमें सवेरे 8 बजे चेक लगाना है इमरजेंसी, तो हमें 10 बजे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 घंटे की वैल्यू यदि ये देश समझने लग जाएगा, अपने आप देश हमारी दुनिया में सबसे ऊपर टॉप पे चला जाएगा। जिन देशों ने समय की वैल्यू को समझा, आज वो टॉप पर है। हमारे यहाँ समय की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ 2 घंटा मतलब 2 मिनट मानते हैं। आजकल का भारत का आदमी 1 घंटे तो चाय पीने में गवा देता है। यहां टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। 1 घंटे में बहुत कुछ होता है साहब, बहुत कुछ हो जाता है। 3 घंटे की पिक्चर होती है, वो 3 घंटे की पिक्चर के लिए हजारों करोड़ का खर्चा करते हैं पिक्चर बनाने वाले, सिर्फ 3 घंटे के लिए। अब आप सोच लीजिए, टीवी पर जो ऐड आते हैं, टीवी पर जो साबुन का, शैम्पू का, कपड़े का इत्यादि का ऐड आता है, वो 15 सेकंड का ऐड होता है, 10 सेकंड का ऐड होता है, 5 सेकंड का ऐड होता है। सही है क्या? आप कोई भी चैनल देखते हैं उस पर ऐड आता है ना, ब्रेक आता है ना, वो ब्रेक में कोई साबुन का ऐड आया, 5 सेकंड तक ऐड चला या 8 सेकंड, वो सेकंड पर चलता है। उस ऐड में 1 सेकंड की कीमत करोड़ों होती है। 1 सेकंड के ऐड की कीमत कितनी होती है? 5 सेकंड मतलब कई करोड़ हो गया। दिन भर चलेगा वो ऐड आपका, महीना भर चलेगा तो आप कितने करोड़ हो गए? पर सेकंड 1 करोड़ मान लीजिए, तो 8 सेकंड है तो 8 करोड़ हो गए। टीवी पर 1-1 सेकंड की वैल्यू होती है ऐड की, हाँ या ना? जो लोग 1-1 सेकंड को टीवी पर 1 सेकंड खरीदना हो तो 1 करोड़ देना पड़ेगा। 8 सेकंड के लिए 8 करोड़। सोचिए, उनके 1 सेकंड 1 करोड़ के हैं, और आपकी 5 रुपए की चाय आपका 30 मिनट बिगाड़ रही है। कैसी समझदारी है देश की। चाय की कीमत है 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। आपकी चाय कितने की है? 10 रुपए की, और आपका समय कितना गया?
चाय पीने में 20 मिनट गया, 10 मिनट भी गया, तो बताइए 10 रुपए बड़े हैं या 10 मिनट बड़े हैं? बोलो। पहले का आदमी पैदल जाता था बाजार, ये सोच करके कि किराया लगेगा 5 रुपए, 5 रुपए क्यों बर्बाद करें, पैदल ना चले जाएं बाजार। पहले के लोग 5 रुपए बचाना चाहते थे और पैदल जाने में उनको 20 मिनट लगता था। पहले 20 मिनट